जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मंगल हो। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्यम। आज हम आपको सुनाएंगे 18वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जरूर सुनेगा। कार्तिक महीना जो होता है वो बहुत ही पावन और पवित्र महीना होता है। इस महीने में आपको दान ताप धन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, इसका आपको हजारों गुना फल प्राप्त होता है। और कार्तिक महीने में कई तरह की कहानियां भी सुनी जाती है, जैसे तुलसी माता की कहानी, कार्तिक की कहानी। तो आज हम आपको वो भी सुनाएंगे। 18वां अध्याय शुरू करने से पहले आज हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता जी की कहानी, जो कि कार्तिक महीने में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है और बहुत ज़्यादा पुण्य उसका मिलता है। तो चलिए पहले हम सुनाते हैं आपको तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह रोज तुलसी जी की पूजा किया करती थी। कार्तिक नहाया करती और तुलसी जी की पूजा करती। कोई धन मांगता, कोई पुत्र मांगता, कोई सुहाग मांगता, पर बुढ़िया तुलसी जी को सींचती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, लाडवा दे, घाड़वा दे, मीठा मीठा ग्रास दे, 11 म्यार म्यार की धोती दे, चटक मटक की चाल दे, 11 का दिन दे, गंगा तुलसी मुंह में दे, अपने किशन जी का कंधा दे, चंदन की काट दे, बैकुंठ में वास दे, मैं सींचू बिरवा तेरा, कर निस्तार मेरा। तुलसी जी बुढ़िया की मांग सुन सुनकर सूखने लग गई। एक दिन श्री कृष्ण भगवान तुलसी जी के पास आए और आकर कहने लगे कि कार्तिक महीने में तो स्त्री आपको खूब सींचती है, आपकी खूब पूजा करती है, फिर भी आप इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही हो। तो तुलसी जी ने बताया कि महाराज, और तो सब ठीक है, परंतु एक बुढ़िया की मांग सुनकर मुझे बहुत ही चिंता होती है। तुलसी जी ने सारी बात बतलाई और कहा कि सब कुछ तो दे सकती हूँ, परंतु मैं आपका कांधा कैसे दूं। भगवान ने कहा, तुलसी जी को जो आपकी सेवा करती है उनकी कार्य सिद्ध करना ही पड़ता है, आपको तो मुझ पे भरोसा होना चाहिए। तुलसी जी खुश हो गई। दिन बीत गए, एक दिन बुढ़िया मर गई और गांव के सभी लोग आए। बुढ़िया के सभी लोग धर्मात्मा मानते थे और तुलसी जी की बुढ़िया कहा करते थे, उसके पास कुछ भी नहीं था, सारा इंतजाम गांव वालों ने ही किया था। अर्थी उठाने के समय जब सबने जोर लगा दिया, किसी पर भी अर्थी नहीं उठी। तब लोगों में चर्चा हुई कि लोग इस धर्मात्मा समझते थे, यह तो बड़ी पापनी निकली जो किसी से भी नहीं उठती। भगवान एक बच्चे के रूप में आए, बोले, भाई क्या बात है। लोगों ने सारी बात बतलाई। बच्चा बोला, आप लोग एक तरफ हो जाइए, मैं देखूंगा। सबने कहा, हाँ, ये जरा सा बालक तो सब कुछ देख लेगा, हमारे हमसे तो उठती नहीं, देखो तो ये जरा छोटा बच्चा क्या बातें बनाता है। फिर किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि जब ये बच्चा कह रहा है तो इसको देख लेने दो। वह बच्चा बुढ़िया के पास गया, उसके कान में के पास जाके बोला, बुढ़िया, अब किशन का कंधा और बैकुंठ का वास ले, मैं अब तेरी मांग पूरी करने आया हूँ। सबको बुलाकर बोला, आओ सब उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया उठ गए। फिर थोड़ी दूर जाकर बुढ़िया को विश्राम कराया, फिर नहीं उठी। भगवान तो बच्चों में जाकर खेलने लग गए थे। फिर सबने कहा कि उसी बच्चे को बुलाकर लेकर वही उसे उठाएगा। फिर उसको बुलाने को ले गए। बच्चों में खेल रहा था श्री कृष्ण भगवान के रूप। उसी बच्चे ने मना कर दिया। फिर बड़ों ने मना कर लाए और उन्होंने बुढ़िया के कान में पहले की तरह कहा कि अब, फिर उन्होंने सबसे कहा कि अब इसको उठाओ। वह उठ गए। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, सब खूब धूमधाम से चले। अब सबने देखा कि बच्चा वहां पर मुर्दा घाट पर बच्चा था, फिर वहां दिखाई नहीं दिया। सब समझ गए कि भगवान खुद ही आए थे बुढ़िया का दाह संस्कार करने। बुढ़िया का दाह संस्कार बहुत अच्छे से हुआ। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया की बुद्धि दी, सबको वैसे ही देना। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए 18वां अध्याय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि पर आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और गण सिंहनंद करते हुए असुरधियों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रुद्र रूपधारी रौद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होता देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुम निशुम आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खंडगोरमा नामक दैत्य को अपने फाड़ से मार डाला और बलह का भी सिर काट डाला। 10वां भी मार गया। विश्व गणचेस ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारो, कहीं उनके बाण द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुभ निशुम आदि दैत्य को भी धिक्कार करने लगा और भयभीत को धैर्य देने पर किसी भी प्रकार वह मत्स्य दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुआ। दैत्य सेना ने प्रलय शुरू कर दिया। तब महाक्रोध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारे शिव जी को दुखित कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वज
ध्वजा क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया और फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनके गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझाया कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गांधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गांधर्व अप्सरों के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान करने लगे। इसमें अपने गुणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृक्ष पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा तो अपने सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामतुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उनके पवन से वह जड़ भी हो गए। गौरी ने उसी दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का विकृतार्थ कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे मां, जो आज्ञा का पालन करो। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सूर्यधर का छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। ये था 18वां अध्याय। अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कहानी। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 लड़के थे। सातों की शादी हो रही थी। एक बार बुढ़िया अपने बहुओं से बोली कि मैं कार्तिक नहाऊंगी, मुझे नहला दिया करना। सब बहुओं ने मना कर दी। सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी मैं नहला दिया करूंगी, आप नहा लेने का क्या दिक्कत है। उसका ससुर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि अच्छा, वह रोज कार्तिक नहाने लगा। बहू उसके लिए पानी की बाल्टी, पटरा व कपड़े रख देती, वह नहा लेता। बहू कहती, पिताजी धोती मैं धोया करूंगी, आप मत धोना। वह रोज इसी तरह करती। वह धोती छोड़ देता, बहू धोकर निचोड़ देती। जब वह धोती निचोड़ती तो उससे हीरे मोती गिरते। जितनी बार वह धोती निचोड़ती उतनी बार उसमें से मोती गिरते। वह खुश होती, उसके घर भर गया। अब कोई भी उसको देखकर खुश नहीं था। सारी जेठानियां उसको ऐसे देखकर जलती थी। ऐसा देखकर फिर वह 6 की 6 कहने लगी, पिताजी को कार्तिक हम नहलाएंगे, पिताजी को कार्तिक हम नहलाएंगे। छोटी बहू बोली कि तुम नहला लो। अब उनमें से एक बहू कार्तिक नहलाने लगी। अब वह कार्तिक तो नहलाती परंतु गालियां भी खूब दिया करती। कहती कि सारा दिन इस बुढ़े का ही काम नहीं निपटता, कुछ बच्चों का काम, कुछ इस बुढ़े ने हमें तंग करके मार दिया। सारा दिन गीला पड़े रहने से बच्चे बड़े रपट कर गिरते। हम तो दुखी हो गए। जब वह धोती निचोड़ती उसमें से भी कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वह मन में बूढ़े का काम नहीं करती, गुस्से से जलकर उसका काम करती थी। फिर गुस्से में कहती, उसको तो खूब धन दिया, घर बार भर गए, हमें तो इस बूढ़े ने कुछ भी नहीं दिया, हमारे तो भगवान ने कुछ भी नहीं सुनी। जब मन से कोई भी काम नहीं किया तो कार्तिक महाराज क्या फल देते। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बूढ़े ने कहा कि बहू, अब मैं जोड़ी जमीन चाहता हूँ कि तुम्हारा सबका खाना इकट्ठा बन जाए। तो उसने मना कर दिया, मेरे बस का इतना काम नहीं। बूढ़े का बहुत ही दुखी हुआ। फिर बूढ़े ने छोटी बहू से कहा कि मैं जोड़ी जमीना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि पिताजी, जो जमीला का क्या परेशानी है, तुझे सारे परिवार को खाने पर बुलाना होगा। उसने कहा कि अच्छा, उन सबको जाकर अभी आओ कि उन सबको खाना हमारे यहाँ पर है। छोटी बहू कहने चली गई। उसने 6 जेठानियों को कहा, परंतु उन सब ने कहा कि हम सब खाना स्वयं बनाएंगे, तुझे रसोई में नहीं जाना होगा, हम सब अंदर रसोई में रहेंगे, तुझे घर से बाहर रहना होगा। उसने कहा अच्छा, ऐसा ही कर लूंगी। अब वह खाने पर आना जाना। वह अपने ससुर से कहने लगी, पिताजी मैं खाने के लिए सबको कहकर आई हूँ, परंतु उन सब ने कहा कि तुझे ना ही तो रसोई में आना होगा, ना ही घर में रहना होगा, तुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैंने उनसे कह दिया कि अच्छा, ऐसा ही कर लेना। ससुर को यह बात सुनकर बड़े ही दुख हुआ। उसने कहा कि तूने ऐसा क्यों हाँ कर ली। बहू ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, सबने अपने ही तो है। अगले दिन वह खाने पर आ गई। वह बाहर खेत में चली गई। उन्होंने खाना बनाया और जोड़ी जमाई, खूब खाया, खूब घर में अपने ले गई। जाते समय जो सामान बचा था उसमें राख डालकर चली गई। यह देखकर बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ। उसने खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वह राख डालकर खराब कर दिया था। अब छोटी बहू खेतों में रहती, खेतों की रक्षा करती, चिड़िया खूब आती और वहां पर खूब
बीट करके जाया करती थी। जितनी वह बीट करती उतना ही धन होता, सारा खेत धन ही धन से भर गया। वह कहने लगी कि यह धन कैसे ले जाऊं। वह चिड़ियों को देखकर बहुत खुश होती और कहती, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो री चिड़िया, भर लो पेट। अब सारी जेठानियों ने उसे अपने जाने के बाद कहलावा कर भेजवाया कि अब वह आ जाए। वह सोचने लगे कि यह सारा धन कैसे लेकर जाऊं। उसने उस धन को गड़वे में भर दिया और घर पर लेकर आ गई। अब उसकी जेठानियों ने धन देखा तो ईर्ष्या करने लगी कि यह इतना सारा धन कहाँ से लाई। बच्चे बड़े सब जलने लगे। उसके घर में खूब चहल पहल हो गई। घर पर जब उसके ससुर ने कहा कि बहू वहां तो तेरे लिए खाना भी नहीं छोड़कर गई, और जो तो थोड़ा बहुत था वह भी इसमें राख डालकर चली गई। बहू तेरे वास्ते कुछ नहीं बचा। अब उसने कहा, पिताजी कोई बात नहीं। रसोई में जाकर उसने देखा तो सारे भगोने भरे पड़े, सारी रसोई खाने की सामान से भरी पड़ी थी। कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा है। वह कहने लगे कि पिताजी है तो सब सारा खीर पूरी सब्जी रखी है, क्या उन्होंने खाया नहीं था? कृष्ण भगवान ने फिर जो ही तका त्यों कर दिया। उसने खाया, पड़ोसने में दिया खूब। ऐसा देखकर जिसकी जिठानियों को बहुत ही दुख हुआ कि हम तो ऐसा करके गए थे, फिर भी उसकी रसोई भरी पड़ी है। वह उसको देखकर जलती ही रही। अब सब जिठानियों ने कहा कि हम भी पिताजी से कहकर जोड़ी जिमाएंगे। वह पिताजी से कहने लगी, कल पिताजी आप जोड़ी जी लेना, क्योंकि कह दिया कि अच्छा। अब वह छोटी बहू कहने लगी कि आए खाने को भी उसने भी उसी तरह कह दिया कि मैं जब आऊं तो तुम घर से बाहर जाओ। उन्होंने कह दिया कि ठीक है। अब अगले दिन वह आई, वह घर से बाहर चली गई। वह भी खेतों में चली गई, वहां खाना बनाकर जोड़ी जमाने लगी। वह खेत में चिड़िया को उड़ाती और चिड़ियाओं से सारा खेत बीट से गंदा कर दिया। इससे उन्हें खूब गुस्सा आता। खेत में बीट से पैर रखने की भी जगह नहीं। छोटी बहू ने भी सारा खाना खूब खाया, खूब पड़ोसियों को दिया और जाते समय सब चीजों में राख भरकर चली गई। उधर वह खेत में रहकर गुस्सा करती कि चिड़ियों ने धन भर गया था, हमारा तो ये सारा खेत खाली कर दिया, सारा खेत गंदा ही गंदा हो गया। छोटी बहू ने चिड़ियों को उड़ाती भी नहीं थी, वह तो चिड़ियों को डंडा मारती थी। अब वह घर पर आई, ससुर ने कहा कि जाओ बहू रसोई में जाकर खाना खा लो। वह सब किलसती थकती घर पर आकर खाना खाने के लिए रसोई में गई। वहां जाकर देखा खाने में खराक पड़ी। वह देखकर और भी बोलने लगी और गुस्सा हो गए। उन्होंने अच्छे मन से जोड़ी नहीं जमाई थी। छोटी बहू ने अच्छी मन से ससुर को कार्तिक नहलाया था, इसलिए उसे अच्छा फल मिला। जैसे उसकी जेठानियों ने किया वैसा फल उन्हें मिला। इसलिए सब मन से काम करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। जय कार्तिक महाराज की जय।